नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। वॉइस ऑफ एमपी की खास पेशकश हमारे सपनों का शहर में आपका स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है मालवा क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार और मालव दर्शन के संपादक प्रेम प्रकाश जी जैन साहब। आइए बात करते हैं मेरे सपनों का शहर विषय पर। सर, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। थैंक यू ईरानी। सर, मेरे सपनों का शहर कैसा होना चाहिए, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीमच शहर अपने आप डेवलप शहर है, ये किसी का मोहताज नहीं है, पर मजबूरी ये है कि जो लोग इस शहर को ऊंचाइयों तक देखना चाहते हैं उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है किन्हीं कारणों से। सबसे बड़ा कारण जो ये है कि इस शहर को डेवलप करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर नीमच के लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। जो है वो बहुत कम है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक मिल जाए तो ये शहर बहुत तेज़ी से प्रगति कर सकता है और जिस तरीके से हम इस शहर को बड़ा करना चाहते हैं उसको कोई रोक नहीं सकता। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आप कह रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में किन किन बातों को आप शुमार करेंगे सर? सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आज पानी की समस्या है। अब तक हमारे पास जाजू सागर था, उसके बाद शिवाजी सागर हुआ और उसके बाद एक व्यवस्था और हुई, पर उसके बावजूद भी हमारे यहाँ अगर हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पूरी व्यवस्था पानी की चाहिए और वो पानी की व्यवस्था हमें चंबल से होना चाहिए या कोई नया स्रोत तैयार हो और वो हमें उपलब्ध हो, तो उससे हम निश्चित रूप से तेजी से इस शहर का विकास कर सकते हैं। सर, क्या आप ऐसा मानते हैं कि औद्योगिक विकास के लिए जिस तरह की तवज्जो शहर को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, क्या मानते हैं सर? औद्योगिक विकास के लिए जो तवज्जो इस शहर को मिलना चाहिए थी उसके लिए प्रशासनिक और जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किए। एक नई व्यवस्था झांझरवाड़ा में शुरू की गई, पर इससे इस शहर को बहुत अधिक फायदा होगा ये मैं नहीं सोचता हूँ। इसके लिए कोई बड़ा उद्योग हमें मिले। इसके साथ जिस तरीके की जो समिट्स हो रही हैं और उनमें जो काम हो रहे हैं उसमें एक दो बड़ी यूनिट अगर नीमच को मिले, जैसे धानु का एक अच्छी यूनिट है और वो ठीक काम कर रही है, इसी तरीके की अगर दो एक यूनिटें अगर नीमच को मिल जाए तो नीमच का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो सकता है और इसके लिए जनप्रतिनिधियों को प्रयास करना पड़ेंगे। जब तक वो प्रयास नहीं करेंगे तब तक इसमें सफलता नहीं मिल सकती। आपका कहने का मतलब है कि इस तरह का आकर्षण पैदा किया जाए, इस तरह की सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाए। सुविधाएं मध्य प्रदेश शासन पूरी तरीके से दे रही है, उसमें कोई कमी नहीं है, पर हम ये चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि कुछ लोगों को आकर्षित करे और कोई बड़ी यूनिट नीमच में आए जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले, उसके साथ एंसिलरीज भी चालू हों। ये समय उसके लिए ज़्यादा मुफ्त है। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात चली है तो थोड़ा सा मैं आपका ध्यान रहवासी क्षेत्र की तरफ ले जाना चाहूंगा। इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, किस तरह का विकास हो रहा है और उसको लेकर आप क्या अपना विजन रखते हैं सर? नीमच शहर में पिछले 10 सालों में या 15 सालों में ऐसी कोई हाउसिंग स्कीम नहीं आई है जिससे कि लोगों को नए सिरे से मकान और प्लॉट उपलब्ध हो सके। एक समय था जब राजस्व कॉलोनी और हुडको कॉलोनी या 5-4 जो भी कॉलोनियां हैं उनके अलावा जितनी भी कॉलोनियां बनी हैं वो सब प्राइवेट कॉलोनियां बनी हैं
और प्राइवेट कॉलोनियों में मिडिल मार्ग व्यक्ति को, मिडिल मैन को कोई सुविधा नहीं मिलती है। जी। जो भी प्राइवेट कॉलोनी है वो पूरा अपना घोड़ा छाया बांध करके ही प्लॉट बेचते हैं, और वो प्लॉट खरीदने की स्थिति मिडिल मैन की नहीं है। इसलिए सरकारी स्तर पर नगर पालिका हो या गवर्नमेंट हो या हाउसिंग बोर्ड हो, इन लोगों को नई ऐसी व्यवस्था करना चाहिए जिससे कि आम आदमी को मकान मुहैया हो सके और उसकी कैपेसिटी में मकान मिल सके। सर, अगर व्यवसायिक प्रगति के नजरिए से सोचें तो ऐसा कहा जाने लगा है कि जो नीमच कभी आसपास के शहरों से दौड़ में कई गुना आगे था, आज पिछड़ गया है। व्यवसायिक क्षेत्र में प्रगति के लिए आप क्या सोच रखते हैं सर? एक बहुत कड़वी बात यह है कि हम लोगों की पहचान इन दिनों भूमाफिया के रूप में हो रही है, या जो हमारे आसपास के लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र के, उनकी पहचान तस्कर के रूप में हो रही है। इन दोनों चीज़ों से हम बदनाम हो रहे हैं। ओरिजिनली नीमच का जो प्रॉपर व्यक्ति है वो इन दोनों चीज़ों को पसंद नहीं करता है, और उसी का कारण है कि आज हम पिछड़ रहे हैं। हमारे यहाँ से मंदसौर का व्यापार हमसे ज़्यादा हो रहा है। एक समय था जब मंदसौर के लोग नीमच की तरफ देखते थे, पर आज स्थिति ये है कि वेल्थ में हमसे ज़्यादा अच्छी स्थिति में मंदसौर है। नीमच के आसपास की जो मंडियां हैं वो मंडियां ज़्यादा डेवलप हो रही हैं और हम पिछड़ते जा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि नीमच की मंडी में नीमच की जो साख है मंडी की वो बने, और वो साख इस शहर को डेवलप करने में बहुत अधिक काम कर सकती है। सर, मंडी की बात आपने करी, अभी नई मंडी बनी है सर। पिछले 5 साल से सुन रहे हैं कि नीमच की पुरानी मंडी नई मंडी में जा रही है। अभी सिर्फ वहाँ 2 जिन्सों का काम हो रहा है, बाकी सारी जिन्सें यही हैं। मंडी प्रशासन को चाहिए कि जल्दी से जल्दी इस मंडी को नई जगह पे ले जाए, ताकि एक तो परिवहन की व्यवस्था सुधरेगी, दूसरी बात शहर में जो भीड़ बढ़ रही है, 2-2, 3-3 घंटे जो जाम होता है वो बंद होगा और नीमच की मंडी फ्लोरिश होगी। नीमच, जावद और मनासा तीनों मंडियों के लिए एक समय में नीमच मंडी महत्वपूर्ण हुआ करती थी, पर अब हम जगह के कारण पिछड़ रहे हैं। जगह हमको बदलना चाहिए और उस जगह पे नई मंडी में हमको इन सबको ट्रांसफर करना चाहिए। सर, सड़कों का जाल भी बहुत आवश्यक है विकास को लेकर, इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? स्वीकृतियां बहुत हैं, पर स्वीकृति आकृति में नहीं आ रही है। जी। अगर स्वीकृति आकृति में आ जाए तो नीमच में सड़कों का जाल स्वयं बिछ जाएगा, क्योंकि जमुनिया से हरक्या डुंगलावदा तक की सड़क स्वीकृत हुए बहुत समय हो गया, पर अभी तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ है। नीमच से हिंगोरिया से बाईपास स्वीकृत हो गया है, अब वो शेप लेने लगा है। ज़्यादा अच्छा हो कि प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि, मैं जनप्रतिनिधि अकेले को दोष नहीं देता हूँ जी, पर हम लोगों को इस बात के लिए जनप्रतिनिधियों को प्रेशराइज करना चाहिए कि वो इस काम को प्राथमिकता से करें। दूसरी एक बात, नगर पालिकाएं की जो सीमाएं हैं, उस सीमा में जो काम होना चाहिए स्वीकृति है, पर वो भी आकृति नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए नगर पालिका में एक युवा महिला ने चार्ज लिया, तब से लेकर अब तक सड़कें बनी हैं, पर कुछ इलाकों में बनी हैं
इनको सम्यक रूप से सब जगह एक सरीकी सड़कें बने, इस बात का ध्यान रखना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए। सर थोड़ा सा आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा, नीमच को मालवा का पेरिस कहा जाता था, नीमच को नीम पेड़ों का शहर कहा जाता था, नीमच को सी ग्रेड हिल स्टेशन कहा जाता था। उस सुंदर नीमच को लेकर अब आप क्या सोचते हैं और वापस वो सुंदरता कैसे प्राप्त की? एक बहुत सीधी बात है, पर्यावरण को सुरक्षित रखना हम सब लोगों का कर्तव्य है। पिछले 20 सालों में एक रघुराज सिंह चौरड़िया का जो कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में जरूर वृक्षारोपण बृहत हुआ, या उसके बाद 1924 का जो ये 2024 का जो ये समय है, इस समय में बहुत अच्छे स्तर पर वृक्षारोपण हुआ है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये नीमच शहर अगले 2 सालों में उन सारी ऊंचाइयों को फिर प्राप्त करे जिन ऊंचाइयों का जिक्र आपने अपनी बात में कहा है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सीसीआई जब एग्जिस्टेंस में थी, वृक्षारोपण उस समय भी बहुत तेजी से हुआ था, पर उसके बाद वहाँ और आसपास के शहरों में और क्षेत्रों में वृक्षारोपण नाम से बहुत हो नहीं पाया कुछ। ये इस वर्ष हमारा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश सरकार और उसके बाद जन जागृति भी इतनी तेजी से बढ़ी है कि लोगों को शहर में वृक्षारोपण के प्रति जागरूक बनाया गया। ये अच्छा हो कि ये जागरूकता पूरे वर्ष रहे और जो पौधे लगाए हैं उन पौधों की सुरक्षा रखी जाए। उसी के बाद हम ये सोच सकते हैं कि नीमच मिनी पेरिस भी बनेगा, नीमच जो आप सोचते हैं वो फिर बनेगा। सर कुछ पर्यावरण को लेकर, सुंदरता को लेकर और स्वच्छता को लेकर क्या खास उपाय और होना चाहिए ताकि लोग जो सोचते हैं अपने शहर के बारे में वो रूप सामने आ सके? एक बात जो आपने कही है उस पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि शहर के लोगों में भी जागरूकता होनी चाहिए जी। आज शहर के लोग जागरूकता की बजाय सिर्फ फोटो खिंचवाने तक सीमित रह गए हैं। ज़्यादा अच्छा हो कि शहर के नागरिक आगे आएं, सफाई की व्यवस्था है, नगर पालिका तो करेगी, पर हमारी भी जवाबदारी है कि शहर की सफाई में हम भी ध्यान दें। हमने आज तक पिछले 2 सालों में एक अवेयरनेस जरूर आई है कि गाड़ियों से जो कचरा इकट्ठा किया जाता है उसमें नीमच शहर में काम हुआ है, नगर पालिका प्रयास कर रही है, पर नगर पालिका को ये प्रयास जमीनी स्तर पे करना पड़ेंगे क्योंकि उनके पास जो सफाई अमला है उनसे काम लेने की जो समस्याएं हैं वो फेस कर रहे हैं। इस व्यवस्था को जब तक कोई दरोगा खड़ा रहेगा तो सफाई ठीक होगी और दरोगा नहीं होगा तो सफाई नहीं होगी। इस बात पे नगर पालिका को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आपका ध्यान एक और जगह आकर्षित करना चाहता हूँ सर, ये जो शहर के आसपास नदी नाले जो बने हुए हैं सर, पूरे शहर का अगर एरिया में देखें आप, वो पूरी तरह से गंदगी से लबालब हो गए हैं। बताया जाता है कि कभी यहाँ का पानी बड़ा स्वच्छ होता था, लोग नहा लेते थे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि एक शंभूवाली से लेकर के जलियावाली तक नाला था, उस नाले में नीमच के आधे लोग नहाते थे जी। अब उसमें नीमच शहर का, हालांकि जो अभी नई व्यवस्थाएं की गई है उसमें ड्रेनेज सिस्टम डेवलप किया है और ड्रेनेज की व्यवस्था एक ही जगह से हो रही है या शहर में 3 जगह से हो रही है, तो नाले तो साफ रह सकते हैं, पर आसपास के लोगों ने जो उनमें नाले
नालियां डाल दी है, जब तक हम उनको नहीं रोकेंगे तब तक ये नाले फिर से साफ हो नहीं सकते। दूसरी बात ये है कि कुछ जगह पे सारी नालियां, ये जो चौक हो गई है, जहाँ जहाँ भी ड्रेनेज सिस्टम बना है, उस ड्रेनेज सिस्टम की असफलता यही है कि जो पुराने नाले थे वो वापस नाले चालू हो गए हैं और ड्रेनेज सिस्टम 50% रह गया है। 50% आज भी इन नालों में नालियों का पानी जा रहा है सर, और इसको रोका जाना चाहिए। सर किसी भी शहर के विकास की बात करें या हम जो सपने देखते हैं शहर को लेकर, वहाँ ये बहुत आवश्यक होता है स्वास्थ्य, शिक्षा और खेलकूद। ये बहुत अहम फैक्टर है सर। किस तरह इसे डेवलप किया जाना चाहिए? नीमच शहर की पहचान एक समय में फुटबॉल से हुआ करती थी। आज उस फुटबॉल का जो स्टेडियम बना हुआ है वो जर्जर स्थिति में है, बड़ी मुश्किल में है। हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में न तो वो कोई ग्रीन ग्रास कोर्ट बना, न कोई इस तरीके का कोई नया डेवलपमेंट हुआ। जो स्टेडियम बना है वही स्टेडियम है, उसके पास इतनी उबड़ खाबड़ व्यवस्थाएं हो गई है। जब तक इन व्यवस्थाओं को ठीक नहीं किया जाए, हम खेल के प्रति अपने आप को किसी भी स्थिति में डेवलप नहीं कर पाएंगे। जो फुटबॉल के मैदान हैं, चाहे वो मिडिल स्कूल का ग्राउंड हो, चाहे वो स्टेडियम का ग्राउंड हो, चाहे वो दशहरा मैदान का ग्राउंड हो, इन सब मैदानों को ढंग से डेवलप जब तक नहीं करेंगे तब तक हम अपने आप को एक्सपर्ट किसी भी चीज़ में नहीं कर पाएंगे। ज़रूरी आज ये है स्टेडियम के साथ साथ ऐसे ब्लॉक बनने चाहिए जहाँ अलग अलग खेलों के लिए अलग अलग स्थान मिल सके। नीमच में सिवा फुटबॉल के स्टेडियम के हमारे पास कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ दूसरे इंडोर गेम्स खेले जा सके। इसलिए इंडोर गेम्स के लिए हमको कुछ न कुछ व्यवस्था अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि वो बहुत ज़रूरी है कि हम इसका काम अपने आप से करें सो करें, पर दबाव देकर के और सरकार से करवाएं, ये बहुत जरूरी है। सर आखिरी सवाल है मेरा, आवागमन की सुविधाएं शहर के लिए क्या होनी चाहिए सर? नीमच में 15 साल पहले मतलब मेजर टाइम जब मीटर गेज की गाड़ियां चलती थी तो नीमच को दिन भर में कम से कम 15 गाड़ियां मिलती थी, 20 गाड़ियां मिलती थी। इन दिनों में गाड़ियां हमको मिली हैं, पर कुछ गाड़ियां वीकली है, कुछ गाड़ियां वीक में 2 बार हैं, कुछ गाड़ियां रेगुलर हैं। पर उसके बावजूद भी ट्रेन के जो साधन हैं वो हमें पूरी तरह से मुहैया नहीं हुए हैं। हालांकि इस बात में वजन है कि जो डबल ट्रैक बन रहा है वो अगर 6 महीने में, 8 महीने में या साल भर में बन जाएगा तो हमको और सुविधाएं मिलेगी। पर हमारी जो कुछ मजबूरियां हैं उनकी तरफ प्रशासनिक के साथ साथ सांसद महोदय को भी ध्यान दे करके और हमको और सुविधाएं उपलब्ध हो, इस बात का प्रयास करना चाहिए। बॉम्बे के लिए हमको साधन उपलब्ध हैं, पर दिल्ली के लिए हमको साधन कम है, इस पे ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात यह कि नीमच से दोपहर बाद बहुत सी गाड़ियाँ रतलाम के लिए भी नहीं है, अजमेर के लिए भी नहीं है। हमको नीमच के लिए दोपहर में कुछ गाड़ियाँ उपलब्ध होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। वॉइस ऑफ एमपी की खास पेशकश हमारे सपनों का शहर में। यदि आपके पास भी कोई सुझाव हो, प्रतिक्रिया हो तो हम तक जरूर पहुंचाइएगा। साथ ही साथ वॉइस ऑफ एमपी के चैनल को यूट्यूब पे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। के टीवी के 127 नंबर चैनल पे हमारा लगातार दिखाया जाता है, जिसे आप देखिएगा। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी।